पृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय महापुजीतिनाय नमस्ते मधुसूदनाय भक्ति पादप्यार्थे दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल पार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में जो चौथा गुण बताया गया है वह अपने कार्यों के बदले में किसी प्रकार के भौतिक सम्मान की कामना नहीं करता। श्री राधे बोले अपने कार्यों के बदले में, यानी चाहे फिर वो लौकिक हो चाहे फिर वो आध्यात्मिक हो। यहाँ श्रील प्रभुपाद निरभिमानता की अर्थ बता रहे। किसे कहने? जब कोई भक्त शुद्ध साक्षात्कार के समस्त गुणों से सम्मिलित होकर, यानी उसके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, सब गुण हैं, समस्त गुणों से सम्मिलित होकर भी अपने पद का जब वो गर्व नहीं करता तभी उसको निरभिमान कहा जाए। श्री राधे बोले आपके पास नहीं है और अभिमान नहीं करे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है ही नहीं। तो है ही नहीं, धन है ही नहीं तो फिर अभिमान किसका? है ही नहीं। मज़ा तो तब है जब है फिर भी अपने औकात में व्यक्ति रहे, फिर भी उसका अभिमान न रहे। श्री राधे बोले सुंदरता है फिर भी उसका गुमान नहीं, अभिमान नहीं। धन है फिर भी उसका गुमान नहीं, अभिमान। जवानी है फिर भी उसका गुमान नहीं, अभिमान। कोई पद है फिर भी उसका गुमान नहीं। यहाँ कोई सत्कर्म आदि भागवती कार्य कर रहा है, भजन, फिर भी उसका गुमान नहीं, अहंकार नहीं है। मैं भजन करता ही नहीं, करती नहीं, तो करती नहीं तो उसका अहंकार वाली क्या? उल्टा अगर किसी के आगे वो व्यक्त किया जाए तो वो दम्भ है ना। श्री राधे बोलिए उसको दम्भ कहते हैं कि है नहीं फिर भी व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन यहाँ है उसके बाद भी उसका अभिमान नहीं। इसका मतलब है ये इसको कहते हैं क्वालिटी, क्वालिटेबल व्यक्ति। इसलिए गीता में कृष्ण ने एक जगह कहा कि समस्त भोगों के उपस्थित होने पर भी उसको उस भोगों में रुचि न रहे। समस्त भोगों के उपस्थित होने पर भी आपको अच्छा न लगे, वो उसमें रुचि न रहे। यहाँ समस्त गुण उसको भक्ति के द्वारा विकसित हो गए हैं, लेकिन उसको अभिमान नहीं है, क्योंकि उसको अपनी औकात याद है। कितनी बड़ी सिद्धियाँ श्री हनुमान जी के चरित्र में अगर पढ़ें तो देखी गई कि आप देखो एक छलांग में जैसे वो कूदते हैं समुद्र लांघने के लिए, और बड़ी बड़ी सिद्धियों का उन्होंने लंका में यूज भी किया। लेकिन जब प्रभु श्री राम के पास लौट के आते हैं और भगवान राम उनको कह रहे हैं हनुमान तुम्हारी वजह से ही सीता की खोज हो पाई है, आपने ही ये कार्य, बहुत बड़ा कार्य, इतनी सहज क्या आपके अलावा कौन कर सकता है? बोला प्रभु क्यों मजाक कर रहे हैं आप तो बड़े विनोदी हैं आप। श्री राधे बोले क्यों मजाक करें, क्यों विनोद कर रहे हैं? क्या कि करते आप और बड़ाई अपने भक्त को देते हो। सारा थोप दिया किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। श्री राधे बोले सारा कार्य भगवान के ऊपर थोप दिया कि मुझे तो वैसे ही इसकी कहाँ से मृत्यु थी, मैं तो सिद्धियाँ भूल ही चुका था। श्री राधे बोले तो एक भक्त के अंदर भले उसके पास भौतिक चाहे आध्यात्मिक उपलब्धियां होती हैं, लेकिन उसका वो कभी घमंड और उसका कभी वो अपने लिए भी यूज नहीं करता। चाहे कितनी सिद्धियां हो, चाहे वाक सिद्धि क्यों ना हो, लेकिन कभी उसका वो यूज नहीं करता या दिखावा उसका नहीं करता। श्री राधे बोले आजकल तो जैसे ट्रेंड चल ही पड़ा है और लोगों को वही भीड़ लगती है, लोगों को वही लोग समझ में आते हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स यूँ सॉल्व कर दे। श्री राधे बोलो क्यों सॉल्व करते हैं? कल मैंने एक जगह देखा, एक माता ऐसे कर रही थी,
और बहुत रो रही थी। श्री राधे बोलिए ना, ऐसे ऐसे कर रही, बहुत रो रही थी और उसके बाल खुले थे और रो बहुत रही थी जैसे तो सामने जो व्यासपीठ पर बैठे थे बोला, अभी मैं एक मंत्र बोलने वाला हूँ, ध्यान से उस मंत्र का सब लोग चिंतन करें और ज्यों तुम लोगों के प्रॉब्लम्स, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। खाली इस मंत्र को मैं बोलूँगा और तुम्हारे दुख आपने भी देखा होगा। श्री राधे बोलिए, यूँ मैं बोलूँगा और तुम, और हमें तो चाहिए कि हमारे ऐसे प्रॉब्लम कोई ऐसे, और मंत्र भी कोई और बोले लो। यहाँ तो बोला जाता है माला खुद करोगे तो तुम्हारे कर्म घटेंगे, तो यहाँ तो ये बोला कमाई तुमको खुद करनी पड़ेगी, मेहनत तुमको तुम्हारे कर्म को मिटाने के लिए खुद करनी पड़ेगी। संत आपको पुरुषार्थी बनाता है, आलसी नहीं बनाता है, याद रखिएगा। वो पुरुषार्थी बनाएगा, वो आपको सेवादारी बनाएगा, वो आपको सेवक बनाएगा। श्री राधे, आलसी नहीं बनाएगा कि मैं करूँगा तुम्हारे सारे काम, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम खाली क्या करो, एंजॉय करो। क्या करो, खाली 2 गड्डियाँ इधर रख दो बस। श्री राधे बोलिए, और मंत्र सब तुम्हारी तरफ से हम कर देंगे, तुम तो निश्चिंत रहो और तुम जाओ, बच्चा तुम्हारे सारे काम हो जाए। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। ये संत का काम नहीं है, ये संत का काम नहीं, ये बाबा बेबी का काम हो सकता है, संत का काम नहीं। हाँ, संत का काम ये, वो आपको पुरुषार्थी बनाएगा, आपको भजनानंदी बनाएगा, आपको भजन के पुरुषार्थ में लगाएगा। देखो बेटा, मेहनत तो तुमको खुद से करनी पड़ेगी। कर्म किया तुमने किया है ना, तो इसको मिटाने का विधान मैं बता सकता हूँ या बता, लेकिन करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। श्री राधे बोले, वो रास्ता देते हैं, चलना तो खुद से ही है। हर एक व्यक्ति को, देखो आध्यात्मिक पथ ऐसा पथ है जहाँ व्यक्ति को इंडिविजुअल चलना पड़ता है। यहाँ इंडिविजुअल आए हैं, इंडिविजुअल चलना पड़ेगा और इंडिविजुअल मरना पड़ेगा। यहाँ कोई साथी नहीं है किसी भी। हाँ, हो सकता है जीवन में कई लोग दिखने में साथी मिल जाए, लेकिन एक्चुअल ऐसा, इसलिए निरअभिमानता, किसी चीज़ का अभिमान न करें, किसी चीज़ का गुमान न करें, किसी चीज़ का भी। और हमारे पास वो चीज़ें जो सब मिटने वाली चीज़ें, और उसका अभिमान करते हो। भाई धन, चलो एक फॉर एग्जाम्पल लो, धन, इसका अभिमान करें, बहुत धन आ गया, 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 और फिर हम 7वें आसमान पे होते हैं। पक्षी भी थोड़ा नीचे होता है, हम उसके ऊपर होते हैं, हम तो उसके ऊपर होते हैं। तो फिर जितना ऊपर जाते हैं उतना फिर धराशायी नीचे आते हैं। श्री राधे बोले, जितना ऊपर उड़ेंगे उतना नीचे, क्योंकि पक्षी तो फिर भी पर के साथ उड़ता है, हम तो बिना पर के उड़ते हैं, अभिमान के पर लेके उड़ते हैं। लेकिन जब ये बात समझ में आती है कि सब कुछ इसलिए है, उसका अभिमान नहीं है, और अभिमान बोला तो है ही नहीं, तो फिर किस चीज़ का अभिमान। लेकिन है, फिर भी आपको उसका अभिमान न हो, ये एहसास हो कि सब कुछ, ये तब हो सकता है जब आपको ये एहसास हो कि जो भी कुछ है वो उसी है का है। समझ रहे? जो कुछ भी है वो उस है का है, अर्थात वो सब ईश्वर का है। हम तो बस नौकर हैं उसकी सेवा में। इस घर के भी कौन है? नौकर है। यहाँ जो भी संपत्ति है, ईश्यावास्य सर्वोदम, सब श्री कृष्ण की है, सब श्री कृष्ण की है। आपकी सत्ता से कौन सी चीज़ बनी है बताओ? हमारी सत्ता से कौन सी चीज़ बनी है? श्री राधे बोलिए। हमने एक मकान बनाया, लेकिन उस पृथ्वी पे बनाया। वो पृथ्वी बनाने वाला, आप देखो ये तो रसातल में चली गई थी, इसको वराह रूप में भगवान ही खींच के लाए और स्थापित किया। नहीं तो हम सब आज तक रसातल में होते थे, डूबे हुए होते थे। ये तो ठाकुर ने निकाला, उस पृथ्वी को स्थापित किया और हमें रहने की। और उस पृथ्वी में भी एक छोटी सी जगह, इतनी बड़ी पृथ्वी,
आश्चर्य देखो, सबसे छोटे में छोटा प्लैनेट पृथ्वी है, अर्थ है, सबसे छोटे में छोटा। इससे बड़े बड़े प्लैनेट हैं। श्री राधे बोलो। सूर्य देखो कितना इस पृथ्वी से 14 टाइम 14 बार बड़ा है। सूर्य में भी कई लोग रहते हैं, आपको पता हो, सूर्य लोक है, चंद्र लोक है। श्री राधे बोलिए। हमारे जैसे जीव जंतु भी वहाँ रहते हैं। तो सबसे छोटे में छोटा प्लैनेट कौन सा? ये पृथ्वी। ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था। सबसे छोटे में छोटा प्लैनेट पृथ्वी, उसमें राजस्थान, उसमें जयपुर, और उसमें भी श्री राधे बोलिए। कोई बापू नगर है, कोई कंवर नगर है, कोई गोविंद नगर है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। मान लीजिए अगर कंवर नगर तो कितना होगा? 1 पॉइंट, और उसमें भी हमारा 400 गज का मकान ज़्यादा से ज़्यादा। श्री राधे बोलिए। अगर आप वो निकालें ना, मैप निकालेंगे, और उस मैप में वो ऐसे राउंड पृथ्वी आती है, और उसमें कभी देखना राजस्थान कितना है, इतना इतना, और उसमें देखना जयपुर कितना है, ऐसे डॉट आता है, और उसमें फिर अपना मकान ढूंढना किधर है। श्री राधे बोलिए। इसमें मकान जो 2 कमरों का, 4 कमरों का, 3 कमरों का, वो देखना मकान किधर है, नज़र आ रहा है। जब इस गोले में ही नज़र नहीं आ रहा है तो पूरे यूनिवर्स में कहाँ नज़र आएगा? किसका अभिमान कर रहे हो? किस चीज़ का अभिमान कर रहे हो? श्री राधे बोलो। हमने मकान बनाया, इसका अभिमान, हमने मकान बनाया। अरे लोन लिए थे हमने। श्री राधे बोलिए। हमने किया, और मेरे ठाकुर को यूं ब्रह्मांड बनाते देर नहीं करते, और यूं ब्रह्मांड बिगड़ते देर नहीं लगती। यूं बनाता है वो, यूं बनाता है वो, और यूं बिगाड़ता है। सृष्टियां ऐसे बनती और ऐसे बिगड़ती। क्या अभिमान करते हो? क्या चीज़ हमने बनाई है जिसका हम अभिमान करें? किस चीज़ का अहंकार करें? शरीर। आइए शरीर पे, और समय रहते शरीर का भी अभिमान टूटता है। जब बुढ़ापा और बीमारियां आती है ना, तो अच्छा ये एक और बात बताऊं श्री राधे बोलिए। कई लोगों को ऐसा देखा गया है, कई लोगों को कहते ना वो क्या रस्सी गल गई पल नहीं है। श्री राधे बोलिए ना। ऐसा देखा गया कई लोगों को कि उम्र निकल गई इतनी, शरीर से बल भी निकल गया, और कभी कभी तो वो माता बिस्तर में भी पड़ी होती है, बिस्तर में भी पड़ी होती है। और बिस्तर में पड़ी है क्या? जिससे उसकी क्रॉसिंग है, जिससे उसकी क्रॉसिंग है। श्री राधे बोलिए। कल मैं एक जगह गई तो मुझे बता रहे थे कि हम कल एक करोड़पति की शादी में गए। वो 5 भाई हैं आपस में, 5, लेकिन सबकी क्रॉसिंग, किसी की किसी के साथ बोलचाल नहीं, तो मैं लेते हुए पैसे की वजह से, बच्चों की वजह से। एक बोला उस शादी में सब थे, लेकिन उसके 5 भाई उस फैमिली में से कोई नहीं था, यानी 4 भाई में से कोई एक नहीं था, ना ही उसके बच्चे, ना ही कोई नहीं था। श्री राधे बोलो ना श्री राधे। यहाँ नहीं बनती तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे, खून के रिश्ते हैं ना, नहीं बने तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। कहते हैं, ऐसे सुना गया क्या कि चलो इन पर्वों पे, इन बातों, इन जगहों पे तो सब अपना मुठ छोड़ दो अहंकार, लेकिन कभी कभी अहंकार इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है कि व्यक्ति एक दूसरे को, एक रिश्ते एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, खून के रिश्ते एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। कितना कलयुग भारी हो गया है क्या कि भाई भाई को नहीं बहा रहा है, बहन भाई को नहीं समझ में आ रही। श्री राधे बोली ना। कल एक बच्ची मेरे पास आई, बोला मुझे फैमिली के साथ नहीं रहना है। कहाँ रहोगी बच्चा? कहाँ? बोला नहीं, मुझे बस मेरी फ्रेंड अकेली रहती हो तो मुझे भी, मुझे क्या माँ बाप की पसंद ही नहीं है। श्री राधे बोली सारा दिन
टॉक टॉक करते, मुझे पसंद ही नहीं, मुझे अकेले रहना है। लो कर लो मैं। शिराने बोले। और बच्ची कितनी? 16, 17, 18 बरस की। बोलो ना शिराने। क्या उम्मीद करते हो? जिनको पाल पोस के बड़ा किया वो हमारे साथ नहीं रहने वाले, क्योंकि हमारी कोई बात उनको पसंद नहीं, उनको कटकट हमारी, हम वो कटकट क्या होगी कि उनके मार्गदर्शन का, क्योंकि वो सब अपने अनुसार जीना चाहते हैं, अपने अनुसार रहना चाहते हैं। ये है आज की जिंदगी। शिरादे बोले ऐसा जीवन कोई किसी के साथ रहने के लिए आज तैयार नहीं, किसी को कोई समझ ही नहीं आ रहा है। शिरादे बोले मुझे लग रहा है धीरे धीरे पाश्चात्य जगत के सारे संस्कार अपने यहाँ ही आ रहे हैं। शिरादे बोले यहाँ के वहाँ जा रहे हैं। शिरादे बोले यहाँ के वहाँ जा, और वहाँ के यहाँ आ रहे हैं। हाँ सही बात है। यहाँ ही बुरोडा कोस्ट के वहाँ यूके साइड एक स्थान है हंगरी, आपने अगर ये देखा हो, एक स्थान है हंगरी, और वहाँ जितने भी लोग हैं, पूरा सिटी, पूरा गांव, जितने भी वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ अपने सनातन धर्म को लेते हुए हमारे यहाँ वैसा आचरण, वैसा जीवन शैली जी रहे हैं। वहाँ कोई फैक्ट्रीज नहीं है, तो बोला खेती करते हैं, और कोई ट्रैक्टर से नहीं, बैलों से, हल से कर रहे हैं। और कौन है? अंग्रेज, सारे अंग्रेज। वहाँ जितनी भी माता है उस गांव में, जितने भी लोग हैं, जितनी भी माता हैं, वो सब साड़ियाँ पहनती है, और जितने भी जेंट्स हैं वो सब धोती कुर्ता पहनते हैं। सब वहाँ स्कूल वैदिक कल्चर के अनुसार, वहाँ के स्कूलों में आप देखना वो वीडियो, वो उसमें जाना साइट में, वहाँ वैदिक कल्चर के अनुसार स्कूल्स हैं। यहाँ कॉन्वेंट है और वहाँ वैदिक कल्चर के अनुसार स्कूल्स है। और वहाँ क्या सिखाया जाता है? संस्कृत सिखाई जाती है बच्चों को। स्कूल में वो क्या लगा रहे हैं? तिलक और कंठी पहने जा रहे हैं। शिरादे बोले यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ कॉन्वेंट, यहाँ कोई संस्कृत नहीं, यहाँ फ्रेंच, जापानी ये लैंग्वेज सीखते हैं हमारे। बोला संस्कृत, बोला ये नहीं सीखनी, वो तो कट। शिरादे बोले कट, और वो ये सीख रहे हैं। शिरादे बोले, बोला वहाँ के बच्चों को जब स्कूल से फ्री होते हैं तो क्या करते हैं? बोला वहाँ गौशाला में गौ की सेवा करते, तो वहाँ के बच्चे गौ की सेवा में आ गए और हमारे बच्चे पार्टियों में आ गए। आप देख लो, हमारे बच्चे पार्टियों में जाने लगे, हुक्का पार्टीज, किटी पार्टीज, पता नहीं कौन कौन सी पार्टीज। वहाँ के बच्चे सेवा में लग गए, खेती बाड़ियों में लग गए, हमारे बच्चे नौकरी, फैक्ट्रीज आदि में लग गए। शिरादे बोले यहाँ से सब भाग रहे हैं इसीलिए। और वहाँ बोला कि लगभग महीने में 30,000 पर्यटक खाली ऐसी गांव की उस स्पिरिचुअलिटी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। शिरादे बोलिए, बोलो ना शिरादे। यहाँ क्या उल्टा हम कर रहे हैं? हमारे बच्चे जीन्स और टॉप पे आ रहे हैं और उनके बच्चे धोती कुर्ते साड़ियों पे आ रहे हैं। शिरादे बोलिए। उनके गलों में कंठी, सर पे माथे पे गोपी चंदन, और हमारे बच्चों में से गलों में कंठी तो गायब। पता नहीं अभी वो क्या क्या पहनते हो। शिरादे बोलिए। और वो हमारे हिंदू धर्म के पर्वों को 12 महीने बड़े एंजॉयमेंट के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिवाली, होली दिखा मैंने। शिरादे बोले और बहुत शांति, बहुत आनंद का, बहुत खुश हैं। और उतने ही हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि हम उनके फंडास को अपना रहे हैं और वो हमारे पूर्व आचार्यों के फंडास को अपना रहे हैं। शिरादे बोले इसका मतलब है भाई, आप जहाँ भाग रहे हैं ना, वहाँ सुख नहीं है। शिरादे बोले वहाँ अशांति, वहाँ कलह,
वहाँ दुख मिलने वाला है। वो साइट पे जाके कभी देखना, पूरा हंगरी का वो दिखाएंगे आपको। शिवराम महाराज, शिरारे बोले, उन्होंने शिवराम महाराज ने ये पूरा हंगरी का, और उन्होंने बोला मैं इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिली, बोला मुझे गीता से, मुझे गीता से इंस्पिरेशन मिली पूरी। फिर उन्होंने स्कॉन ज्वाइन किया और फिर उन्होंने क्या हंगरी लैंग्वेज में गीता को ट्रांसलेट किया। बोला मुझे गीता से बहुत इंस्पिरेशन मिली। और हमारे बच्चे वहाँ के लेखकों को पढ़ रहे हैं। अभी मैं फ्लाइट में एक जगह आ रही थी तो एक बुक मैंने, लगभग छोटी एज का एक लड़का था, बच्चा था, तो मैंने देखा एक कैथ नाम का ऑथर था और उसने लव एंड पता नहीं वो कौन सा टॉपिक था। शिरारे बोले हमारे बच्चे ये पढ़ रहे हैं, उनके बुक्स पढ़ रहे हैं और वो लोग हमारी गीता को अपना रहे। यहाँ बोलो गीता, बोला समझ में ही नहीं आती, हमको पल्ले ही नहीं पड़ती, समझ ही नहीं आती। शिरारे बोले और पता नहीं कौन से नॉवल और कौन से क्या पढ़ते हैं, ऑथर्स के पढ़ते हैं, उनको भी सब बातें अब समझ में आ रही। आप देखो थोड़ा अपने सर्कल से बाहर ट्रेंड में देखो, देखो हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। वो पूरा अपने लिए नर्क के खड्डे ढूंढ रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहे हैं, किधर वो लोग भाग रहे हैं। हाँ बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। शिरादे बोले और वो ये सब छोड़ के हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, खेती बाड़ियाँ कर रहे हैं। वाह, उस पूरे सिटी में वो गवर्नमेंट से लाइट नहीं लेते हैं, उनके खुद सोलर प्लांट्स हैं। गौशाला का उन्होंने निर्माण करके इतना विकसित कर लिया है कि पूरे सिटी में क्या सोलर प्लांट्स हैं। शिरादे बोलिए, सेल्फ डिपेंडेंट, कोई गवर्नमेंट पे आधारित नहीं है। क्यों? हमारी सनातन संस्कृति को अपनाने से। यहाँ खेतियाँ कम होती जा रही हैं, उस प्लॉट पे मकान बनते जा रहे हैं। आप देख लो, शिरारे बोली देख लो धीरे धीरे क्या हो रहा है, और देख लेना फिर धीरे धीरे हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। ग्रीनरी तो जैसे ख़त्म ही हो रही है, पॉल्यूटेड, और वहाँ वो क्रिएट कर रहे हैं पूरी ग्रीनरी, वो खेती बाड़ियाँ कर रहे हैं, और हम बिल्डिंगें बना रहे हैं, हम फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, आपने कभी पढ़ा हो, शिला प्रभुपाद कहते हैं खाने के लिए क्या चाहिए? 2 रोटी। खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, रहने के लिए बोला मकान चाहिए। तो बोला एक कुटिया बना लो, थोड़ी सी ज़मीन ले लो, खेती बाड़ी करो, 2 बैल रखो, गौ सेवा भी हो जाए। शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं। शिला बोलिए बोलो ना, पर पॉसिबल है पर हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें इन चीज़ों की आदत ही नहीं है। शिरादे बोले अरे ऐसे कई डकटे लोग हैं, ऐसे मुझे कहते हैं गौशाला में जाते हैं ना बहुत बदबू आती है, ऐसे बोलते हैं मेरे को। गौशाला में जाते हैं ना बहुत बदबू आती है। इन्हीं गौशाला के बीच में हमारा ठाकुर रहा है और तुम्हें बदबू आती है? शिरादे बोले हम तो रह नहीं पाए, हम सो कार्ड लोग हैं, हम इतर परफ्यूम लगाने वाले लोग हैं, हम ऐसी जगह पे। और ठाकुर ये गौधूली उड़ती थी ना, उस धूल में लोटपोट हो जाते थे। शिरादे बोले बोलो ना शिरादे। आपको नहीं पता है घाय में 33 करोड़ देवी देवता प्राचीन थे। गौमूत्र, गोबर, इन सब की बहुत मान्यता है। पहले के ज़माने में तो हमारे यहाँ लेपन होता था, रोज़ गोबर से लिपाई होती थी और यही पवित्रता का निर्मित का कारण बनती थी। शिरादे बोले आज भी किसी का शव अगर घर में होता है और उठाया जाता है ना, तो उस जगह से गोबर से लेपन किया जाता है कि घर भले कितना भी तुम झाड़ू पोछा करो, लेकिन जब तक तुम गोबर से उसका लेपन नहीं करो तब तक पवित्र नहीं माना जाता है कि नहीं? बोलो शिरारे बोलिए। और आज के हमारे बच्चे छोटे अगर उसको छी
ऐसे करते हैं। श्री राधे बोलिए, ऐसे करते हैं। श्री राधे बोलिए। उसका कारण कहीं हम तो नहीं है। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। इसका कारण कहीं हम तो नहीं है, क्योंकि हमने उनको आदतें कभी डाली नहीं इस चीज़ की। हम कभी उनको गौशाला लेके गए, पिक्चर में लेके गए, घुमाने के लिए होटल में लेके गए, घुमाने के लिए उसको आउट ऑफ भी लेके गए, इधर घुमाया, इधर घुमाया, उधर घुमाया, इधर घुमाया, लेकिन कभी ऐसी जगहों में तो उनको लाई। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। हम बीज ही गलत बो रहे हैं और फिर यही बड़े होके फिर अपने माँ बाप को लोग त्रास देते हैं। श्री राधे बोले, बीज गलत बोल, बीज गलत बोल जाते। इसीलिए ठाकुर दे सब जब चीज़ें, तो कभी इन चीज़ों का अभिमान न करें। अगर आज आपके पास धन है तो अपने आप को ये समझे मेरे पास अमानत है, मेरे गोविंद की दी हुई सब अमान, मुझे उतना ही इसका यूज़ करना है जितनी मेरी आवश्यकता है। बाकी मेरे ठाकुर ने मुझे सेवा के लिए दिया है। याद रखना, हम सब सेवक हैं। जैसे कोई खजांची का, कुबेर जी जैसे कौन है? खजांची के सेवक ही है ना, सेवक ही है ना। आप देखो उनके बेटों ने भी मदअंग होके गलत किया तो सज़ा मिली कि नहीं मिली ना। इसी तरह अगर हम मदअंग होंगे कुछ गलत करेंगे तो हमको भी सज़ा मिलेगी, चाहे वो कुबेर के पुत्र क्यों न थे, लेकिन उनको भी सज़ा मिली, नल कुबेर और मणिग्रीव के रूप में। श्री राधे बोल। इसी तरह इस शरीर का हमारे भागवत ने, हमारे शास्त्रों ने बहुत विस्तृत से उदाहरण दिए कि आप देखो कौन थे ये हुहू नाम का गंधर्व, शरीर का अभिमान किया, व्योमासुर शरीर का अभिमान किया, बिना शरीर के शरीर मिला, लो प्रेत बन के घूम। श्री राधे बोलिए, जिस चीज का अभिमान करेंगे उसी चीज से आप गिरेंगे, उसी चीज से गिरेंगे। श्री राधे बोलिए। इसीलिए ये सब चीजें मिली हैं मुझे, ठाकुर ने दी, बड़ी मेहरबानी इनकी की दी है। लेकिन इसका मुझे, इंद्र ने पद का अभिमान किया, गिर गया ना इंद्र पद से। जितनी बार अभिमान किया उतनी बार गिरा है, जितनी बार अभिमान किया उतनी बार गिरा है। श्री राधे बोले। इसीलिए कभी इन चीज़ों का पद दे, ये ठाकुर की मेहरबानी है, उसने दिया, उसने कुछ समझ के हमको सेवा का सु अवसर दिया है कि आप पे भरोसा करके कि ये इस चीज़ का अभिमान नहीं करेगा, हम पे भरोसा करके वो चीज़ें, उसका अभिमान न करके हमें अपनी ईमानदारी से अपना सेवा का उसमें सहयोग योग देना है। क्योंकि जितना योग दोगे उतना ठाकुर का संयोग मिलेगा, जितना योग दोगे उतना ठाकुर का संयोग मिलेगा। श्री राधे बोलो। और जिनको संयोग मिल जाता है अर्थात उनसे मिलने का मौका। श्री राधे बोलिए। जिनको संयोग मिल जाता है फिर उनको कभी वियोग नहीं होता। इसलिए आपको योग तो उसका संयोग, संयोग तो फिर वियोग खता। आइए हम इसी मानसिकता से रहें क्या कि हम सेवक हैं, मुझे गोविंद ने जो दिया है बस सेवा करने के लिए दिया है। हनुमान जी का बर्थडे तो 2 मिनट काम हो। अच्छा।